अगर वो गाली देगा तो मैं उसकी पिटाई करूंगा, अगर वे ठीक से खेलेंगे तो मैच जीत जाएंगे। स्टूडेंट, ये वाक्य इफ कंडीशन किससे बनते हैं, इसमें एक बहुत पेचीदगी है फ्यूचर टेंस वाली। आज इस वीडियो में उस पेचीदगी को दूर करते हुए बिल्कुल सिंपल एग्जांपल के साथ ये टॉपिक मैं समझाने जा रहा हूं। आइए शुरुआत करते हैं गाइस। नाम हमारा मुकेश जन्मा है और पिछले 18 सालों से उदयपुर के सबसे विश्वसनीय इंग्लिश इंस्टीट्यूट टाइटनियम इंग्लिश क्लासेस हम आते हैं। शुरुआत करते हैं स्टूडेंट्स। इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग लेंगे इफ क्लास और विल के साथ में, है ना। लेकिन यहां गड़बड़ क्या होती है, जैसे मैंने सेंटेंस बोला ना कि अगर वो लेट आएगा। दूसरा एग्जांपल देता हूं, आप किसी का एक डेडलाइन पे वेट कर रहे हो कि 4 बजे मिलना है और हर बार वो लेट आता है, तो आप क्या बोल रहे हो, अगर वो लेट आएगा तो मैं निकल जाऊंगा, मैं चला जाऊंगा। अगर वो लेट आया या अगर वो लेट आएगा, अब वाक्य समझना, अगर वो लेट आएगा सुनने में तो फ्यूचर का लग रहा है, लेकिन ये इफ कंडीशन मतलब एक शर्त है कि अगर वो लेट आया, अगर वो देर से आया तो मैं चला जाऊंगा। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इफ क्लास से बनाएंगे। इसको लिखेंगे इफ, सबसे पहले लिखना इफ प्लस प्रेजेंट सिंपल टेंस। अधिकतर लोग गलती क्या करते हैं, यहां फ्यूचर लगा देते हैं। बस इफ के साथ आपको यहां फ्यूचर यूज नहीं करना, वो ग्रामेटिकली रॉन्ग है। कोमा, उसके बाद आपको यूज करना है फ्यूचर सिंपल। फ्यूचर सिंपल आप समझते हो, लिख देता हूं यहां विल प्लस V1, विल प्लस V1, ठीक है। अब इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में ही जो पहला वाक्य इफ के साथ वो प्रेजेंट सिंपल में आता है। इस टॉपिक की सबसे सावधानी आपको यही रखनी। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि अगर वो लेट आएगा या अगर वो लेट आया तो मैं चला जाऊंगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा, ठीक है। तो अब ये वाक्य अगर वो लेट आएगा तो लोग क्या करते हैं, इफ ही विल कम लेट लगा देते हैं। बस यहीं से गलती होती है। ये कंपटीशन एग्जाम में भी आता है, आपके स्कूल और कॉलेज के एग्जाम में भी आता है, स्पोकन इंग्लिश में 100% काम में आता है। आप ऐसे शर्तों वाले वाक्य अक्सर कहते हो कि अगर वो मेरी मदद नहीं करेगा तो आज के बाद जिंदगी में मैं उसकी कभी मदद नहीं करूंगा। ऐसे वाक्य हम बोलते हैं दैनिक जीवन में, ठीक है। तो अगर वो लेट आएगा तो इफ ही विल कम, अधिकतर लोग यही बोलते हैं, स्पोकन में भी यही मिस्टेक करते हैं। तो इफ ही कम्स लेट क्या आएगा, इफ ही कम्स लेट, मतलब इफ के बाद हमेशा प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, उसके बाद कोमा लगा के बोलिए इफ ही कम्स लेट मैं निकल जाऊंगा, आई विल लीव, ठीक है। जो सेकंड वाला वाक्य है ये आप इसको ऐसे समझे, पहला शर्त है। ये इफ के साथ जो वाक्य होता है शर्त रख रहे हो कि अगर वो लेट आया या अगर वो लेट आएगा तो भैया मैं निकल जाऊंगा, ये परिणाम ये रहेगा कि मैं निकल जाऊंगा। ये शर्त और ये परिणाम। पहला इफ के साथ जो सेंटेंस आता है वो शर्त होता है, उसको कंडीशन कहते हैं, और जो विल के साथ आ रहा है उसका परिणाम होगा, अगर ऐसा होगा तो वैसा हो जाएगा, राइट। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मैच है कल और हम बोल रहे हैं कि वो लोग बड़े अच्छे खिलाड़ी हैं, हाँ अगर वो अच्छा खेलेंगे तो वो मैच जीत जाएंगे। सेंटेंस को ध्यान से सुनना, अगर वे अच्छा खेलेंगे, ये एक शर्त है कि शर्त क्या है, अगर वो अच्छा खेलेंगे तो परिणाम क्या होगा, वो जीत जाएंगे। तो शर्त और परिणाम ऐसे याद रखें, ठीक है। तो अगर वे अच्छा खेलेंगे स्टूडेंट्स, उसके लिए क्या आएगा, इफ। थोड़ा बड़ा लिखता हूं, कुछ लोगों ने बोला सर दिखाई नहीं देता। इफ दे प्ले वेल, अब यहां पे गलती होने की क्या संभावना एग्जाम में, लोग क्या बोलते हैं, इफ दे विल प्ले वेल, अगर वे अच्छा खेलेंगे। हिंदी में इसको दो तरीके से बोलते हैं, अगर वे अच्छा खेलेंगे तो वे जीत जाएंगे, या अगर वे अच्छा खेले तो जीत जाएंगे। ये दो तरीके से हम वाक्य बोलते हैं हिंदी में। इफ दे प्ले वेल ये प्रेजेंट टेंस में ही आएगा, ठीक है। तो क्या होगा, वो मैच जीत जाएंगे। परिणाम क्या होगा, दे विल, फ्यूचर के लिए दे विल, आगे जीतने के लिए विन द मैच। यदि आप स्पोकन इंग्लिश की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको मेरे साथ वाक्य बोलना चाहिए, इफ दे प्ले वेल दे विल विन द मैच, अगर वे अच्छा खेलेंगे तो वे मैच जीत जाएंगे, ठीक है। इसको आप नेगेटिव वे में बनाना चाहो कि अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो वो नहीं जीतेंगे। ऐसे भी तो बोलते हम लोग, अगर वो अच्छा नहीं खेलेंगे तो नहीं जीतेंगे। आप नेगेटिव वे में बोल रहे हो तो इसको कैसे बोलोगे स्टूडेंट्स, इफ दे डोंट प्ले वेल, इफ दे डोंट प्ले वेल, अगर वे अच्छा नहीं खेलेंगे तो वे नहीं जीतेंगे। वे नहीं जीतेंगे तो दे विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, दे वॉन्ट विन द मैच, अगर वे अच्छा नहीं खेलेंगे तो वे मैच नहीं जीतेंगे। ऊपर वाला पॉजिटिव हो गया, नीचे वाला नेगेटिव सेंटेंस हो गया। मेरे ख्याल से मैं आपको समझा पा रहा हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे ये भी पूछते हैं कि सर आप ऑनलाइन क्लास लेते हैं क्या। स्टूडेंट्स, हमारा उदयपुर में पिछले 18 सालों से ऑफलाइन कोर्सेज हम प्रोवाइड करते हैं लार्ज स्केल पे।
लोग यहाँ आते हैं दूर दूर से, रूम लेके रहते हैं और 2.5 महीने की हमारी ट्रेनिंग होती है। प्योर स्पोकन इंग्लिश बेस्ट हैं। साथ में हम ऑनलाइन 2 तरीके से प्रोवाइड करते हैं। एक तो हमारी एप्लीकेशन पे आप जाओ तो प्ले स्टोर पर जाइए, टाइटेनियम इंग्लिश क्लासेस के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। वहाँ पे पेड कोर्स भी हैं और फ्री स्लाइड्स भी अवेलेबल है, फ्री कंटेंट भी दे रखा है, आप जाके देखिएगा। स्टोर में आपको मिलेगा 4000 का कोर्स 699 में, वहाँ चाहो। यदि आप लाइव चाहते हो जिसमें 1-on-1 डिस्कशन होता है, बातचीत होती है, उसमें लिमिटेड लगभग 15 सीट्स होती है, रात को 8:30 से 9:30 एक ही बैच रहता है मेरा, जो हर 2 महीने में रिपीट होता है। उसके लिए आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो यदि किसी की इच्छा हो, लेकिन वो एक प्रीमियम बैच होता है, उसकी फीस स्टूडेंट 4,500 रुपये रहती है। अब यदि किसी को लगता है मैं अफोर्ड कर सकता हूँ तो आप जाएँ, बाकी मैं आपके लिए बहुत सारे फ्री कंटेंट यहाँ पर भी अपलोड कर रहा हूँ। आपके लिए कोर्स मैंने यूट्यूब पर दे रखा है, लेकिन जब हमको पर्सनल टाइम देना होता है, उनको प्रैक्टिस करवानी होती है, तो स्टूडेंट्स उसमें हमको हमारे पेट का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो यदि कोई अफोर्ड कर सकता है तो आप उसके लिए संपर्क कर सकते हैं, और लग रहा है कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकता हूं तो कोई बात नहीं, मैं आपके लिए फ्री कंटेंट यहाँ पे सोशल मीडिया पे, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, तीनों जगह मैं आपके लिए वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, राइट। अब इसी तरीज पर मैं आपके लिए एक सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि किसी की परीक्षा हम बोलते हैं ना कि यार भाई तुम अगर मेहनत से पढ़ोगे या अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे, और तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। तो तुम मेहनत से पढ़ोगे तो तुम पास हो जाओगे, तो क्या बोलेंगे? अगर तुम मेहनत करोगे, इफ यू वर्क हार्ड, कोमा तुम पास हो जाओगे, यू विल पास। अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम पास हो जाओगे। इसका नेगेटिव, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो तुम पास नहीं होगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, इफ यू डोंट वर्क हार्ड, तुम पास नहीं होंगे। तो यू के साथ विल नॉट की शॉर्ट फॉर्म वॉन्ट, यू वॉन्ट पास। इसको दूसरे वे में बोल सकते हो, इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, है ना। इफ यू डोंट वर्क हार्ड, यहां पे एक और सेंटेंस ये लिख दीजिए, यू विल फेल। अगर तुम मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इफ यू डोंट वर्क हार्ड यू विल फेल, राइट। अब एक सेंटेंस मैं आपके लिए दे रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के लिए, राइट। स्पोकन इंग्लिश के ऊपर है। पहला कि अगर तुम प्रैक्टिस करोगे तो तुम इंग्लिश सीख जाओगे। तो यहां पे आपको खुद को लिखना है, वोकैब में दे रहा हूं प्रैक्टिस। अगर तुम प्रैक्टिस करोगे, कोमा, तो तुम इंग्लिश सीख जाओगे, लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस आपको खुद को लिखना है, और इसका नेगेटिव भी बनाना है कि अगर तुम प्रैक्टिस नहीं करोगे तो तुम नहीं सीखोगे। ये दोनों सेंटेंस आपको कमेंट सेक्शन में रखना है, और वीडियो को यदि शेयर करोगे तो मुझे हिम्मत मिलेगी, मैं आपके लिए बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा। और शेयर करने का फायदा है कि आपके रिकॉर्ड पे रहता है हमेशा के लिए। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो। यदि अब तक फॉलो नहीं किया तो प्लीज अब आप मुकेश सर की इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करके फॉलो करिए। सी यू अगेन।